होरसा, बेलना, तवा, चिमटा, कड़ाही, कुकर। सो दोस्तों, क्या इनकी इंग्लिश क्या होती है आपको पता है? आई होप नहीं पता होगा। तो आज की क्लास में हम 100 किचन रिलेटेड टूल्स सीखने जा रहे हैं, जो कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक जगह नहीं, हर जगह किचन में भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना है। इसके लिए आपको ये किचन रिलेटेड टूल्स जरूर पता होना चाहिए। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनमें हमें सब इन तवा, चिमटा, ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, इन्हें इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा जो फर्स्ट कोड है वो है, किताबें केवल हमें ज्ञान नहीं देती, किताबें केवल हमें ज्ञान नहीं देती बल्कि जिंदगी बदलने की ताकत भी देती हैं, बल्कि जिंदगी बदलने की ताकत भी देती हैं। ये बिल्कुल सही है। ये हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि जिंदगी को बदलने की ताकत भी देती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट हमारा है किचन रिलेटेड वर्ड्स या टूल्स आप कह सकते हैं। रसोई के उपकरण, जो भी रसोई में यूज होते हैं, वो सारे उपकरण को आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। द फर्स्ट हमारा है चाय छन्नी, जिससे हम चाय छानते हैं, जिसको हम टी स्टेनर कहते हैं। टी स्टेनर मीन्स होता है चाय छन्नी। क्लियर? इमेज आपके सामने है, इमेज देख करके आप बहुत शानदार तरीके से सीख सकते हैं। द नेक्स्ट आपका है छन्नी। सिर्फ छन्नी आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी छन्नी हो सकती है। इसको हम सिव कहते हैं, SIEVE। सिव मीन्स होता है छन्नी, जैसे कभी सब्जी छानने के लिए या फिर कुछ भी होता है, कुछ भी छानने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा है आटे की छन्नी, यानी आटा छानने वाली जो छन्नी होती है उसको आप फ्लावर स्टिफर कहते हैं, फ्लावर सिफ्टर कहते हैं, सॉरी फ्लावर सिफ्टर कहते हैं। फ्लावर सिफ्टर मीन्स होता है आटे की छन्नी। आटा छानने वाली छन्नी को हम लोग फ्लावर सिफ्टर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है कि छलनी, यानी बड़ी छलनी होती है, जिसको हम या टब के रूप में बड़ी सी होती, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो इसके जैसे गेहूं वगैरह धुल करके मम्मी उसमें रख देती हैं, पानी पूरा निकल जाता है, फिर उसको धूप में डालती है, तो उसको हम कहते हैं छलनी। उसको इंग्लिश में आप कहते हैं कैलेंडर। क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर मीन्स होता है छन्नी, यानी कई अलग अलग तरीके की छन्नी होती हैं। आई होप समझ रहे होंगे, हमने इमेजेस में अलग अलग लगा दी है। नेक्स्ट आपका आता है बेलना, जिसे रोलिंग पिन कहते हैं। बेलना जिससे आप रोटी को बेलते हैं, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं रोलिंग पिन। रोलिंग पिन मीन्स होता है बेलना, इमेज में आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा होता है चकला, जिस पर रोटी आप बेलते हैं, जिसको होरसा कहते हैं हमारे गांव में। उसको रोलिंग बोर्ड हम कहते हैं या पेस्ट्री बोर्ड कहते हैं। पेस्ट्री बोर्ड या रोलिंग बोर्ड कहा जाता है, जिसको हम चकला कहते हैं या फिर होरसा कहते हैं। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हमारा है चिमटा। चिमटा को हम टंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टंग्स कहते हैं। टंग्स मीन्स होता है चिमटा। चिमटा, चिमटा, चिमटी, जो भी आप बोल सकते हो वो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है झरनी या पैना। झरनी या पैना यानी जो जिससे हम पूड़ी निकालते हैं, तेल निकल जाए अपने आप, ये आप देख पा रहे होंगे। झरनी या पैना या पौना आप कह सकते हैं। वैसे झरनी या इसको तो हम लोग गांव में छन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? छन्नी। और छन्नी में भी इसको क्या कहते हैं? पूड़ी छानने वाली छन्नी कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम यूज करेंगे स्किमर। स्किमर मीन्स होता है पूड़ी छानने वाली छन्नी। स्किमर मीन्स होता है पूड़ी छानने वाली छन्नी। नेक्स्ट हमारा है छिदित चमटा, यानी ऐसा चिमटा जैसे आप चावल वगैरह निकालते तो उसमें देखिए लाइन लाइन बना होता है, इस तरीके से जिसमें छेद होता है, तो उसको हम कहते हैं स्लाइड स्पून। क्या कहते हैं? स्लाइड स्पून कहते हैं। स्लाइड स्पून कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन सामने लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है करछुल।
करछुल जिसे कहते हैं, या कलछुल कहते हैं, हम तो करछुल नहीं बोलते हैं, उसको हम कहते हैं लेडल। लेडल मीन्स होता है कलछुल, ठीक है। लेडल जिसमें दाल वगैरह निकालते हैं, आप देख पा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लेडर कहते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा है सूप लेडल, यानी जिसमें सूप वगैरह निकालते हैं, अर्थात जो आप कह सकते हैं तेल के लिए ऐसे बन के निकला हुआ होता है, जैसे देखिए इसमें तेल वगैरह निकालते हैं हम लोग कुप्पी से, तो उसको कहते हैं सूप लेडल। सूप लेडल मीन्स होता है सूप लेडल, जिसको बोला जाता है जिससे तेल वगैरह निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है करछुल रखने का स्टैंड। करछुल रखने का स्टैंड, जिसको आप लेडर रेस्ट कहते हैं, लेडर रेस्ट कहते हैं। इट मीन्स करछुल रखने का स्टैंड, ठीक है। कलछुल रखने का जो स्टैंड होता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप लेडर रेस्ट कहते हैं। रखने का जो भी स्थान होगा, जो भी स्टैंड होगा, उसको कहते हैं। लेट्स मूव टू द कलछुल को नहीं कहते हैं, ये देखिएगा चपटे फल का चमटा, यानी एक होता है आपका जिसमें थोड़ा सा कटोरी नुमा बना होता है और एकदम प्लेन होता है, ठीक है। जैसे कि ये देख रहे हैं एकदम पलटा हुआ, तो उसको आप स्पैचुला कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पैचुला। स्पैचुला मीन्स होता है चपटे फल का चमटा, यानी ऐसा जिससे हम चावल निकालते हैं जो चपटा हुआ होता है। क्लियर, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आइए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टूल से में हमारा क्या आता है, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है मछली फ्राइड करने की छिदित चमटा, यानी ऐसा चिमटा जिसमें मछली फ्राई होती है, यानी इसके ऊपर मछलियां को रख लिया जाता है और फ्राई किया जाता है, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं फिश स्पैचुला। फिश स्पैचुला मीन्स होता है मछली फ्राइड करने की छिदित चमटा, या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है भोजन पकाने के बर्तन, यानी भोजन पकाने के बर्तन में जो आप कुकर जिसे बोलते हैं उसको हम कुकवेयर कहते हैं। कुकवेयर मीन्स होता है ये, यानी भोजन पकाने वाले बर्तन सारे आ जाएंगे, जिसमें कुकर सिर्फ नहीं आएगा बल्कि कुकर, कढ़ाई, तवा, चिमटा, यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको भोजन पकाने के बर्तन को हम कहते हैं कुकवेयर। क्या कहते हैं, कुकवेयर मीन्स होता है भोजन पकाने वाले बर्तन। अच्छा, तुम दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं तो तुमको खाना बनाने वाले सारे बर्तन चाहिए, तो वहां पर आप बोलेंगे कुकवेयर का यूज करेंगे। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हमारा होता है भोजन परोसने के बर्तन, जिसे हम डिशवेयर कहते हैं। डिशवेयर मीन्स होता है भोजन परोसने के लिए जितने भी आपके प्लेट, कटोरी लगती हैं उसको हम डिशवेयर कहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा है रोटी रखने का डिब्बा, जिसे आप बहुत अच्छा लेते हैं। देखिए रोटी रखने का डिब्बा, जिसको हम कहते हैं कैसरोल डिश। क्या कहते हैं, कैसरोल डिश मीन्स होता है रोटी रखने का डिब्बा। सभी के यहाँ होगा, बहुत अच्छे से आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है यानी कद्दूकस, जिसमें कद्दू कसते हैं या और भी जो चीजें आपको बनानी होती हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं जब आप कटहल या फिर लौकी की उस तरह कोफ्ता वाली, तो वहां पर आप यूज कर लेते हैं कद्दूकस का। तो कद्दूकस को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बॉक्स ग्रेटर। बॉक्स ग्रेटर यानी बॉक्स ग्रेटर मीन्स होता है कद्दूकस। क्लियर, ये आप देख पा रहे होंगे कई अलग अलग तरीके के होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कद्दूकस। एक लंबा वाला होता है, तो जो गोल वाला होता है आप देख पा रहे होंगे इस तरह डिब्बे नुमा होता है, उसको हम कहते हैं बॉक्स ग्रेटर। जबकि जो लंबा वाला होता है उसको हम कहते हैं हैंड हेल्ड ग्रेटर। क्या कहते हैं, हैंड हेल्ड ग्रेटर कहते हैं। हैंड हेल्ड ग्रेटर, ये हाथ में ऐसे पकड़ के और किसी चीज पे रख करके किया जाता है। क्लियर, ये सारी चीजें लिख करके आप रट सकते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत काम का है। नेक्स्ट आपका आता है छिलनी, जिसको हम कहते हैं छिलनी सिर्फ, तो छिलनी को हम कहते हैं पीलर। क्या कहते हैं, पीलर। पीलर मीन्स होता है छिलने वाला, जिसको आप छिलनी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्रेड नाइफ। ब्रेड नाइफ का मतलब ऐसा जो ब्रेड को काटने वाली चाकू होती है उसको कहते हैं, तो उसको ब्रेड नाइफ ही आप बोल देंगे। ब्रेड नाइफ मीन्स होती है ब्रेड को काटने वाली
चाकू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आता है सब्जियां काटने का उपकरण। जो सब्जियां काटने का उपकरण होता है उसको आप कहते हैं वेजिटेबल स्लाइसर। स्लाइसर कहते हैं, क्या कहते हैं? वेजिटेबल स्लाइसर कहते हैं। यानी जो सलाद वगैरह काटने के लिए आपको एक पीस में काट देता है, यानी सलाद वगैरह जैसे देखिए इस तरीके से काट के निकल रहा है, तो उसको हम कहते हैं वेजिटेबल स्लाइसर, जो स्लाइस में काटता है यानी पीस में काटता है। नेक्स्ट हमारा आता है टमाटर काटने वाला, अर्थात जो टमाटर काटने वाली मशीन होती है, टमाटर काटने वाला उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं टमाटो स्लाइसर। क्या कहते हैं? टमाटो स्लाइसर कहते हैं। स्लाइस का मतलब आपको पता है कि ये जो पीस निकल रहे हैं इसको कहते हैं, और इसके पहले आपको लगा देना है जो भी कट रहा होगा उसको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आता है प्याज काटने वाला। यानी आप इतना समझ सकते हैं कि प्याज अलग कटती है, टमाटर अलग कटते, सबके अपने अपने काटने के औजार आते हैं। तो प्याज काटने वाले को हम कहते हैं अनियन चॉपर। क्या कहते हैं? चॉप मीन्स होता है किसी भी चीज को बारीकी से काटना, तो अनियन चॉपर मीन्स होता है चॉप से चॉपर बना है, इट मीन्स हो गया प्याज काटने वाला। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं सलाद स्पिनर। सलाद स्पिनर को आप कहते हैं, सलाद स्पिनर कहा जाता है। सलाद स्पिनर मीन्स सलाद स्पिनर ही होता है। क्लियर? जिसमें सलाद को बनाया जाता है या बनाकर तैयार किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सारी चीजें आप रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है नींबू का रस निकालने वाला। नींबू का रस निकालने वाली मशीन को हम क्या कहते हैं? ऐसी मशीन जिससे नींबू को हम क्या करते हैं, जिसका उससे दबाकर रस निकालते हैं। देख पा रहे होंगे इसमें नींबू रख करके ऊपर से दबाएंगे तो इसमें रस निकल जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेमन स्क्वीजर कहते हैं। स्क्वीजर, लेमन स्क्वीजर। लेमन का मतलब होता है नींबू और स्क्वीजर का मतलब होता है लेमन, नींबू निकालने वाला जो उपकरण या फिर जो कटोरी नुमा होता है उसे। तो लेमन स्क्वीजर मीन्स होता है नींबू का रस निकालने वाली मशीन। नेक्स्ट हमारा है आटे का कटर। आटे का कटर, अर्थात आटे का कटर उसको इंग्लिश में हम कहते हैं डो कटर। क्या कहते हैं? डो कटर। डो मीन्स होता है आटा और कटर मीन्स होता है कटर, तो आटा काटने जो होता है उसको हम कहते हैं डो कटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। और भी हमारे कुछ टूल्स होने चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है पिज्जा कटर। तो पिज्जा कटर मीन्स पिज्जा काटने वाला, पिज्जा कटर को पिज्जा काटने वाला हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है मथानी। यानी मथानी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो विस्क कहते हैं। विस्क का मतलब होता है मथानी, जिसमें मम्मी लोग मट्ठा वगैरह मारती हैं, यानी वहां पर मथानी बोला जाता है। इस तरीके से होता है, आप देख पा रहे होंगे। या कोई भी चीज जब हमें मथना होता है, इससे तो हम आलू वगैरह को मथते हैं यानी फोड़ते हैं, तो उसको आप विस्क कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है वॉक। वॉक मीन्स होता है, यानी वॉक मीन्स होता है कढ़ाई। वॉक मीन्स कढ़ाई, आप देख पा रहे होंगे। ये तो इंडक्शन की है, गैस की भी होती है, अलग अलग तरीके की होती हैं। नेक्स्ट आपका है पैन। पैन मीन्स कढ़ाई होता है, जो इस तरीके का होता है, तवे नुमा होता है, छोटा छोटा सा बगल थोड़ा सा उठा होता है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको आप पैन कहते हैं, मीन्स कढ़ाई ही होता है, लेकिन ये आपका कुछ चीज सेकने वगैरह के लिए होता है, बाकी कढ़ाई तो थोड़ी सी गहरी होती है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आपका आ जाता है प्लेट, जिसको आप थाली कहते हैं। प्लेट मीन्स होता है थाली, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट आपका आ जाता है बोल। बोल मीन्स होता है कटोरा। ठीक है, बोल मीन्स कटोरा। जब कोई भी चीज गहरी होती है तो उसको आप बोल कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट हमारा है स्पून। स्पून मीन्स होता है चम्मच। आप सभी लोग को पता है स्पून मीन्स होता है चम्मच, जो कि कोई भी चीज खाने का काम आता है। नेक्स्ट होता है फोर्क। फोर्क मीन्स होता है कांटे वाला, जिसको आप चाउमीन वगैरह खाने के लिए यूज करते हैं, तो फोर्क मीन्स होता है कांटे वाला चम्मच। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हमारा आता है क्या? सूप चम्मच, अर्थात सूप को पीने वाला चम्मच, जिसे सूप स्पून कहते हैं। सूप स्पून जो कि गहरा होता है थोड़ा सा, उसको आप सूप चम्मच कहते हैं, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया है
चम्मच छुरी काटे, यानी चम्मच छुरी काटे इस तरीके से एक सेट होगा। ये काटने वाला है, ये चम्मच है कांटे वाला, और ये है, तो इसको आप कटलरी कहेंगे। क्या कहेंगे? कटलरी। कटलरी मीन्स होता है चम्मच छुरी कांटे एक साथ आप बोल देंगे। क्लियर? जो सेट के होंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है नमकदानी, अर्थात जिसमें पहले तो एक किचन में बड़े से डिब्बे में नमक निकला होता है दोस्तों, और एक छोटा नमक होता है जिसमें जैसे मान लीजिए खाने वगैरह के बीच में आपको चाहिए तो डिब्बा होगा, ऊपर उसके होल होंगे, आप देख पा रहे होंगे। तो यहीं से क्या करते हैं, नमक हम छिड़क लेते हैं, जहां भी सलाद वगैरह में हो गया या फिर कम है तो डाल लेते हैं। उसको आप कहते हैं साल्ट सेकर। क्या कहते हैं? साल्ट सेकर कहते हैं, या फिर सेलर सिर्फ कह देते हैं। सेलर सिर्फ बोल देंगे या फिर साल्ट सेकर कह देते हैं। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार क्लास लग रही होगी। काली मिर्च सेकर, यानी जहां पर आप खाने के बाद सौंफ काली मिर्च वगैरह डाल के रख देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पेपर सेकर कह देते हैं। बहुत इजी है, इसी से हम सेकर से ही बना लेंगे, आगे उसको लगा देंगे जो भी होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है आलू मसलने वाला, यानी आलू मसलने वाला जिससे हम आलू को मसलते हैं। आप देख पा रहे होंगे आलू है और रखकर ऐसे मसल देंगे, उसको हम कहते हैं पटेटो मैसर। पटेटो मैसर मीन्स होता है आलू मसले वाला या आलू मसलने वाला, जो भी आप बोल सकते हैं अपने हिसाब से। फिर नेक्स्ट आपका आता है लहसुन दबाकर उपकरण, यानी ऐसा जिसमें लहसुन डालकर कूट दिया जाता है, या लहसुन जैसे ये देखिए इसमें लहसुन डाल करके दबा दिया जाएगा, वो लहसुन का कटर होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गार्लिक प्रेस। गार्लिक प्रेस कहते हैं या मिंसर कहते हैं? मिंसर, मिंसर कहते हैं या फिर गार्लिक प्रेस कहते हैं। क्लियर? आई होप बहुत अच्छे से आपको ये उपकरण समझ में आए होंगे। और अगर दोस्तों ऐसी ही क्लासेस और चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। प्लीज चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।